नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स को अब 7 दिन लगभग हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आप परीक्षा में होने वाली थकान से अब निकल चुके होंगे और आगे की रणनीति पर अपना विचार करने लगे होंगे। देखिए, आज मैं बात करने आया हूँ एडीओ के एग्ज़ाम पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा नंबर आया होगा, तो वो बिल्कुल मेंस की तैयारी में जुट जाएं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि यार प्रीलिम्स शायद निकलेगा, या फिर ऐसे बच्चे जिनका नहीं निकलेगा, और साथ ही ऐसे लोग भी जिनको वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करना है, वो एडीओ के लिए काम कर सकते हैं, एडीओ की तैयारी कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पहली बार कि हम एक व्यापक रणनीति के साथ और विस्तृत कार्यक्रम लेकर आए हैं एडीओ के लिए, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार पॉइंट वाइज और टू द पॉइंट वीडियोस लेकर आएंगे और साथ में आपको वीडियो की नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हम किस तरह का प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं। देखिए, जैसे एडीओ को आपको पता है कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी, इसके पद के लिए सीजी व्यापम द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है। ग्रामीण विकास में योगदान करने के लिए ये पद होता है, और इसमें पेपर जो होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। जैसे सीजीपीएससी होता है वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, इसमें इतना कुछ नहीं होता। ये वन डे एग्ज़ाम है। इसमें आप एक पीवाईक्यू एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन आपका कराया जाता है। जो जो दस्तावेज आप वहाँ पे पेश करेंगे उसका सत्यापन होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ज़्यादा लंबा पेपर ये है नहीं। देखिए, इसके लिए आयु सीमा हम देख लेते हैं। तो आयु सीमा है कि 20 से लेकर 40 साल के जो भी लोग हैं वो इसको दे सकते हैं। और सैलरी भी आप देख लीजिए, वैसे सैलरी तो और बढ़ जाएगी। सहायक विस्तारक विकास विस्तार अधिकारी, इसमें पदों की संख्या है 193, 7 बैकलॉग हैं, तो कुल मिला के 200 पद हो रहे हैं इसमें। ठीक है, 200 पद बहुत होता है, 200 पद बहुत ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में। तो आप बिल्कुल एक अच्छी रणनीति से अगर इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत ही आसानी से, या फिर आप सीजीपीएससी के मुकाबले बहुत कम मेहनत में आप एडीओ की परीक्षा पास कर सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो ऐसे विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और हिंदी बोलना और पढ़ना आपसे आना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने चाहिए। आप बाहर के होगे तो आप एडीओ नहीं बन सकते। छत्तीसगढ़ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी होना चाहिए। देखिए, हिंदी क्यों बोला, तो देखिए हिंदी आप अभी मैं इसका सिलेबस बताऊंगा, तो 30 मार्क्स का हिंदी आएगा इसमें। देखिए, परीक्षा जो है वो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा रहा है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो तो हिंदी में ही होंगे। कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे, और अवधि जो है आपको 2.5 घंटे की मिलेगी। हर क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प मिलेगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो निगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा। सही करोगे, ठीक है, तो सॉरी, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और गलत करोगे तो आपका कितना कट जाएगा यार, 0.25, मतलब वही है 1/4 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर, और गलत करोगे तो 0.25 कट जाएगा भाई। अब देखो इसमें पाठ्यक्रम क्या है इसका। तो पाठ्यक्रम को आप देखोगे तो पाठ्यक्रम को कुछ भागों में आप बांट सकते हो। जैसे कि एक है इसका आजीविका, आजीविका से आएगा 30 अंक। पंचायती राज से आएगा 30 अंक। ग्रामीण विकास योजनाओं से आएगा 30 नंबर का, योजनाएं पूछी जाएंगी ग्रामीण विकास से संबंधित। सामान्य हिंदी से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और जीएस से आएगा 30 नंबर का। तो जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 नंबर का बस है जीएस। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपका जीएस बहुत ही स्ट्रांग नहीं है तो आप इस पेपर को नहीं दे सकते, बाकी चीज़ें भी इससे आ रही हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं, फिर हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में आपको बताया कि सामान्य ज्ञान, जैसे जीएस मैंने बोला, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो सीजीजीएस आएगा इसमें। योजनाएं आएंगी आजीविका संबंधी, पंचायती राज आएगा, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं आएंगी, हिंदी आएगा, और करंट अफेयर आएगा। तो इतनी चीज़ें
इसमें पूछी जाएंगी। इसको और विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं भाई सिलेबस को। जीएस में देख लो क्या क्या आएगा भाई। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो आएंगी। भारत का संविधान आएगा, मतलब पॉलिटी से आएगा, ठीक है, तो पॉलिटी आएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, शिक्षा, ये सब आएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, कल्चर, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातन स्तर, पर्यटन स्तर, ये सब आएगा। संगीत, नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, देखो जनजातियां तो हर एग्जाम में आती हैं। एक तो ये आएगा भाई, तो जीएस में इतनी चीज़ों से आएगा, ठीक है। इसके बाद आजीविका संबंधी योजनाएं हैं, तो उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्वेत क्रांति, है ना, श्वेत कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन, इन सब से आएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो गया, आजीविका प्रदान करने के ग्राम उद्योग, इन सब चीज़ों से, पशुधन, इनसे आएगा 30 क्वेश्चंस। पंचायती राज से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 73वां संविधान संशोधन हो गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या होती है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम कब आया, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, यहाँ से 30 क्वेश्चंस आएंगे। आप देख रहे हो कि अभी पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं, तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो इससे भी देखना पड़ेगा आपको। 30 क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उसका उद्देश्य, पात्रता, है ना, संक्षिप्त जानकारी उनकी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऐसे जितने भी मिशन हैं, ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसी योजनाएं जो हैं, जो कि ग्रामीण विकास के लिए फ्लैगशिप योजना, गांव के विकास के लिए, क्योंकि आप ग्रामीण विकास अधिकारी ही बन रहे हो, आपका काम ही है गांव का विकास करना, तो इसके लिए जो जो योजनाएं हैं उससे 30 क्वेश्चंस आएंगे। 5वीं यूनिट है हिंदी। देखिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 30 क्वेश्चन सीधे सीधे हिंदी से आता है, और हिंदी से आपको वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, शब्द रूप, शब्द रचनाएं, ठीक है, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ, ये सब इतने, देखो आप लोग हिंदी सब पढ़े होगे स्कूल में, लेकिन यहाँ पे आपको अलग से तैयारी करनी होगी हिंदी की, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े हिंदी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। 30 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। ये तो बात हो गई सिलेबस पे। अब बात करते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए हम पहली बार ये कोशिश किए हैं, अभी तक तो हम लगातार आपके लिए वीडियोस ला रहे थे, जो जो आपकी डिमांड्स आ रही थी, या फिर जो जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, वैसे वीडियोस हम ला रहे थे। लेकिन पहली बार हम किसी एग्ज़ाम में सिलेबस ओरिएंटेड, टू द पॉइंट, और लगातार हम वीडियोस लेकर आपके पास आएंगे अलग अलग यूनिट के हिसाब से। इसमें हमारा टारगेट क्या होगा? देखो हमारा टारगेट होगा कि 3 मंथ में हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस ख़त्म कर दें। इसमें हम क्या करेंगे भाई, तो हम लोग वीक में 5 क्लास लेके आएंगे। 2 दिन होगा आपके पास, 2 दिन आप छुट्टी नहीं मनाना है आपको। जो 2 दिन बचा उसमें आपको PYQs, MCQs हल करने और रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि आप बस पढ़ें ना, बल्कि उसका रिवीजन भी करें। तो हम 5 क्लास लेकर आएंगे। उसके साथ साथ हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस की जो नोट्स होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और क्लासेस लेंगे। साथ साथ हम PYQs और MCQs भी आपसे सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको पता चलते रहे कि आपकी तैयारी कितनी सही दिशा में चल रही है और किस तरह से चल रही है, ठीक है। तो पहले हम आपका आधारभूत अवधारणा को समझाएंगे आपको, जैसे पंचायती राज हो गया, 73वां संविधान संशोधन हो गया, या बाकी चीज़ें हो गई। तो पहले तो हम पूरा आपको कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल नॉलेज देंगे। साथ साथ हमको ये महीने तो हटा दो, साथ साथ चल रहा सब कुछ, साथ साथ हम लोग आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से भी अवगत कराएंगे। देखिए ये बिल्कुल बात है कि ADO का पेपर हर साल नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए व्यापम की जो पैटर्न है कि व्यापम के बाकी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं
उनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या पीएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो केवल एडीओ के क्वेश्चन जो पहले हुआ था वो नहीं आएंगे, बल्कि व्यापम के जो बाकी एग्ज़ाम्स थे उनके पीवाईक्यूज़ भी हम आपको इसमें कराएंगे साथ साथ। और देखिए रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन तो आपको करना ही होगा, और हम दे भी रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन आपको रिवीजन करना है, हफ्ते में केवल 5 क्लासेस हम आपको देंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, ये जो क्लासेस होंगी ये पूरी तरह से फ्री होंगी, हम कोई भी आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए चार्ज यही होगा कि आप लगातार कमेंट करते रहिए, अपने डाउट्स हमें बताते रहिए और लाइक्स करते रहिए, हमारे लिए यही पैसा होगा, मतलब यही हमारे लिए आपका योगदान होगा, आपको पैड होगा, और आपका हमारे लिए होगा कि आप लगातार पढ़ते रहिए। आप एग्ज़ाम निकालेंगे तो वो हमारे लिए उपलब्धि होगी। तो देखिए हमारा लक्ष्य क्या है भाई, कि सफलता प्राप्त करना। हम चाहते हैं कि 200 पदों में जो पद निकले हैं उसमें से मैक्सिमम पद हमारे पढ़ने वाले छात्रों के निकले, क्योंकि हमारी क्लासेस टू द पॉइंट होंगी। आप अभी पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, 400 से ज़्यादा वीडियोस चैनल में हैं, और सारे वीडियोस आप देखोगे तो टू द पॉइंट होते हैं, वो लंबे खींचे हुए वीडियो नहीं होते। हम जबरदस्ती का ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करते, बल्कि हम कंसाइज वे में टू द पॉइंट वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लक्ष्य की परिणाम हासिल करें, ठीक है, लगातार अभ्यास हो और लगातार आपको सही मार्गदर्शन हम देते रहें। तो क्लासेस नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे। इसमें हमारी कोशिश ये थी कि हम जैसे हिंदी, तो हम हिंदी के एक्सपर्ट नहीं हैं, सर हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी के एक्सपर्ट नहीं, तो हम हिंदी के एक्सपर्ट को आपके सामने लेकर आएंगे, जो प्रोफेसर जिनको हिंदी में पकड़ हो और हिंदी की अच्छे तरीके से वो करा सकें। तो हम एक्सपर्ट्स द्वारा क्लासेस डिज़ाइन कराएंगे। नोट्स मेकिंग में हम बहुत ध्यान देंगे, आराम से उसको सावधानी से और सही आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि कई बार होता है यार कि जो गलतियां हो जाती हैं कई बार नोट्स में, और वो आप याद कर लेते हो, डेटा याद कर लेते हो आप, और फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है। तो नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको इसमें वीडियो मिल जाएगा लगातार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से मंडे से हमारी यहाँ पे क्लास शुरू होगी एडीओ की, तो आप लोग इसमें जुड़िएगा ज़रूर, जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं। और अगले 3 महीने तक हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि क्लासेस हमारी हर वीक आएगी, और हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट मतलब लगातार वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे इस वीडियो में जुड़े हैं और हमें देख रहे हैं तो धन्यवाद, थैंक यू।